सच्चिदानंद परम दया समुद्र श्री लाल बिहारी अपना एकांतिक निकुंज रसास्वादन कराने के लिए ब्रज में अवतरित हुए और असुरों का निकंदन, संत जनों की रक्षा भगवान श्री हरि अपने ऐश्वर्य वैभव को प्रकाशित करते हुए मथुरा में प्रकट हुए। कल प्रसंग चल रहा था कि श्री वसुदेव जी प्रभु के आदेशानुसार बाल स्वरूप में श्री हरि है, उनको माथे पे रखे हुए उनके आदेशानुसार गोकुल आ रहे हैं। शीश धरि श्री कृष्ण लीने चले गोकुल बाट। शीश पे श्री कृष्ण विराजमान है, गोकुल की राह पकड़कर चल रहे हैं। तो सिंह आगे, कल चर्चा हुई थी कि सिंह आगे शेष पीछे नदी भई भरपूर। आगे आगे सिंह, तो यहां कोई प्राकृतिक सिंह नहीं, वसुदेव जी को निर्भय करने के लिए कल जैसे चर्चा हुई थी कि भगवान नरसिंह ही स्वयं चल रहे और स्वयं भगवान शेष जी फण और अखिल लोकों के स्वामी श्री ठाकुर जी उनके माथे पे विराजमान है, शीश पे विराजमान है। नासिका लो नीर बाढ़्यो पार पैलो दूरी, तो शीश ते हुंकार किन्हीं जमुन जान्यो भेव, चरण परसत था दीनी पार गए वसुदेव। कल चर्चा हुई थी कि यमुना जी बढ़ी हुई थी, अपार अथाह थी। जैसे जैसे वसुदेव जी हिम्मत करके लालजू को लेकर के आगे बढ़ते, यमुना जी का और उफान बढ़ता है। समझ गए लालजू के चरण स्पर्श करना चाहती है, तो अपने से चरणों का स्पर्श कराया। तत्काल यमुना जी अपना रूप शमन के, और इतना ही केवल जल, संपूर्ण यमुना जी में इतना ही जल, क्योंकि सब चिदानंदमय धाम की चिदानंदमय यमुना जी हैं। चरण परसत था दीनी पार गए वसुदेव, महर ढिग उन जाय राखे अमर अति आनंद, सूरदास विलास ब्रजहित प्रगटे आनंद कंद। वहां जाकर के देखा कि पूरे गोकुल में कोई भी नहीं जग रहा है, सब सोए हुए हैं, और आनंद और वियोग दुख दोनों वसुदेव जी के हृदय में इस समय है, दोनों एक साथ है। आनंद है कि सुरक्षित जगह पहुंच गए हमारे लालजू, और दुख है कि ऐसे सुंदर लाल का वियोग होगा, अब छोड़ के जा रहे हैं। आनंद और दुख की सानिधि में वो देख नहीं पाए कि लाला के ऊपर लाला हम विराजमान कर रहे हैं। तो हमारे जो निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, यही अपने रस को प्रकट करने के लिए ब्रज में अवतरित हुए। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। लाल जी, ये लाल जी प्रगटे हैं, जिनके लिए महाप्रभु कहते हैं लाल की रूप माधुरी नैनन निरखने को सखी। सखी देखो लालजू की रूप माधुरी, वही लाल प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, कारण दास अनन्य भजन रस कारण। अनन्य रसिकों के रस मार्ग पर चलाने के लिए, रस मार्ग का चिंतन करने के लिए, रस मार्ग की कैसी रहनी है, इसे स्वयं लालजू ने दिखाया है। अखिल लोकों के स्वामी होकर कितना दैन्य है अपने प्रेमी जनों से, उपदेश करके आचरण करके स्वयं प्रभु ने यह दर्शाया कि हमारे इस प्रेम रस को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो जो मथुरा से वसुदेव जी के सिर पर विराजमान हो के आए, वो इस लीला का संपादन। पर यह रहस्य कोई जाना नहीं, ना इधर गोकुल का कोई परिकर जाना और ना ये वसुदेव जी ही जान पाए, क्योंकि आनंद और वियोग और योग माया का प्रभाव
देखो सबके समीप प्रभु विराजमान दिखाई दे रहे हैं क्या? अभी माया हट जाए तो वैसे ही है जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे दिखाई देगा। माया मलिल नेत्रों से दिखाई नहीं, वहां तो योग माया समीप में सोई हुई है। प्रभु की इच्छा के बिना कैसे कोई देख सकता है प्रभु को? तो वसुदेव जी भी नहीं जाने, यशोदा जी भी नहीं जाने, कोई भी ब्रज का, नंद बाबा का परिकर का कोई दास दासी कोई रहस्य नहीं जाना कि वसुदेव जी आए और वो अपना लाला लेके आए। और वसुदेव जी नहीं जान पाए कि लाला के ऊपर हम लाला विराजमान करें। ये उन परमहंसों ने देखा जो अनुराग रस में डूबे हुए हैं। मध्य रात्रि में लालजू ही प्रकट हुए थे, तो घंटा 1.5 घंटा तो लगा ही होगा गोकुल पहुंचाने में। सब बेशुद्ध थे। प्रातःकालीन वेला में एक दासी को चेतना हुई, देखा सब सोए हुए हैं। यशोदा जी के समीप गई तो इंद्र नीलमणि की कांति से प्रकाशित जिनकी श्रीअंग कांति, ऐसे अत्यंत सुकुमार बाल प्रभु, बाल रूप धारण किए हुए, कमल नयन, और धीरे धीरे कर कमल और चरण कमल, ऐसे छोटा बालक जिसे नहीं करता ऐसे आनंद से वो तो फूल गई। अब वो यशोदा जी को जगा रही कि यशोदा जी से कहती है कि सखी उठो, महामंगल आनंद हुआ, तुम्हारे लाला हुआ। अब समझो दासी को बताना पड़ता तुम्हारे लाला हुआ, ये ऐसे लाला है जिनके हो रहा उनको खुद पता नहीं है कि लाला हुआ कि नहीं। ये है इनकी योग माया का प्रभाव, जो आपके हृदय में बहुत दिन से भावना थी कि हमारे लाला हो। देखो प्रभु की कृपा से लाला हुआ और कितना सुंदर हुआ है। यशोदा जी जगी तो देखा कि मन भावता, जैसा वो स्वप्न में देखती थी, जैसा वो जागृत में भावना में देखती थी कि हमारा लाला ऐसा, ठीक वैसा ही लाला आनंद में मगन होकर के कहा कि आप ये सूचना बाबा को पहुंचाइए, नंद बाबा को। दौड़ करके दासी जाती है, बाबा से कहती है, बाबा समस्त कामनाएं आज फलीभूत हो गई। आज यशोदा मैया ने बहुत ही सुंदर लाला प्रकट किया है, आप चल करके मुख दर्शन कीजिए। बाबा एक तो अवस्था भी बहुत है और ये चाह हृदय में बहुत बड़ी बाबा की थी, और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी अवस्था में नंद बाबा और यशोदा के ये भी सुख होगा। बाबा तो भागते हुए व्याकुल, जैसे जब दशरथ जी को दासी ने सूचना दी कि आज आपकी जितनी मन भावती कामना थी पूर्ण हो गई, 4 बालक हुए हैं, तो दशरथ जी के आंखों से अश्रु बरसने लगे और कह रहे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम उच्चारण करने वाले का महाशुभ महामंगल हो जाता है, वो प्रभु मेरे घर बालक बनकर लड़खड़ाते हुए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ लड़खड़ाते हुए प्रेम विकलता में महल की तरफ भागते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा, बाजा बजाओ, मेरे घर प्रभु पधारे हैं, परमानंद स्वरूप प्रभु पधारे हैं। ठीक नंद बाबा की ऐसी ही दशा है। नंद बाबा आनंद में उलझते हुए आए, जब लाला का मुख देखा इतने आनंद में उमगे कि जो भी वस्त्र आभूषण जो भी सब न्यछावर करने लगे। सूचना पहुंचाने के लिए दास दासियां पूरे ब्रजमंडल में भागे, सुनो सुनो नंद यशोदा के यहां लाला हुआ है, बहुत ही सुंदर नीलमणि लाला हुआ है। ब्रजवासियों के प्राण थे नंद बाबा, और नंद बाबा के हृदय में परमानंद की बाढ़, लाला प्रकट हुआ। ब्रजवासी भाग रहे हैं, फिर ध्यान आता है कि कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। तो ब्रजवासियों की सबसे बड़ी महिमामयी भेंट है दूध दही छाछ मक्खन। कोई मक्खन भर करके, कोई दूध, कोई दही, कोई छाछ,
ऐसे भर भर करके सब जा रहे हैं। दासियों ने रोक दिया, अभी आप लाला के दर्शन नहीं कर सकते ब्रजवासियों को। क्यों? बोले अभी नाल छेदन हो रहा है, अभी लाला का देखो, जिनकी नाल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन प्रभु का नाल छेदन करने वाली जो महासौभाग्यवती दासी है, उसे दादी कहते हैं, नाल छेदन करने वाली दाई मां। यशोदा जी से कह रही है ऐसे थोड़ी हम नाल छेदन कर देंगे। जसुदा नार न छेदन देहो, जसुदा नार न छेदन देहो, मनि में जटित हार ग्रीवा को वह आजू हो ले हो। मनि में जटित हार ग्रीवा को वह आज हो ले हो। जसुदा नार न छेदन दे हो, जसुदा नार न छेदन दे हो। यशोदा जी के हृदय में, वक्षा स्थल में बहुत सुंदर हार, और खास बात थी कि श्री कृष्ण अनुराग में यशोदा जी के अश्रु प्रवाह होते रहते थे, और वो उससे भींगा हुआ मानो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप वो हार है। उस पर नजर उसकी गई। जो दादी माँ है उसने कहा आज नाल छेदन नहीं करेंगी जब तक आप हमारी मनचाही वस्तु मुझे भेंट में नहीं देंगी। यशोदा जी ने कहा क्या है तेरी मनचाही वस्तु? बोले जो आपके गले में हार विराजमान। बहुत से भाव है। धन्य है ये हार जो वहां विराजमान है कि जगत का स्वामी उन वक्षा स्थलों का स्पर्श करके पान करेगा। विश्व का भरण पोषण करने वाले का भरण पोषण करने वाले वो वक्षा स्थल हैं। यशोदा मैया के वक्षा स्थल है जिनके लिए लाला मचल जाता है। जग का जीवन दाता, उसके जीवन का पोषण वहां से होता है। बहुत से भाव है। इसीलिए दादी मां ने कहा हम आपके उर का वो हार लेंगे। और दूसरी भावना एकांतिक है कि आपका हम हृदय हार लेंगे और मुझे कुछ ले चाहिए। यशोदा का हृदय हार क्या है? कन्हैया, कृष्ण प्रेम, कृष्ण। यशोदा जी कुछ बोल नहीं पाई तो उसने फिर और जोर की बात कही। और जो हैं उनके लिए बहुत से गोप हैं, बहुत से गोप जजमान जो उनकी आशा पूर्ति करें। हमने आज तक किसी को अपना जजमान नहीं बनाया। हमारे लिए तो आपका ही केवल घर है। बहुत दिनों से अर्थात पूरे जीवन में केवल एक ही आस थी कि आपके लाला और उस लाला का मैं नाल छेदन करूं, उसका मुख दर्शन करूं। आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। दाई मां ने जब ये अपना नेग आचार मांगा कि मुझे अपने, तो प्रगट में वो हार और फिर अंतर से श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया। वात्सल्य सिंधु यशोदा जी ने उसे श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया। कौन सा सौभाग्य प्रभु अपने भक्तों, वो भक्त ही महान प्रेमी भक्त है। कैसा सौभाग्य? सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मेटन को भूभार। सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मेटन को भूभार। जिसके नाल में समस्त जगत को प्रकट करने वाले भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो प्रभु का नाल छेदन वो महान भाग्यवती अतिशय बड़भागिनी वो दाई मां कर रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोकुल के वासियों के भाग्य का हम वर्णन क्या करें। अब जब नाल छेदन हुआ, बाबा समस्त ब्रजवासी आनंद में उमगे हुए हैं। कुछ ब्रज के जो विद्वान जन हैं, जो बाबा के उपरोहित हैं, वो सज धज करके चले। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये अवसर हमें भी नहीं चूकना चाहिए।
मूर्तिमान चारों वेद उपवेद सब मूर्तिमान रूप धारण करके ब्राह्मण का, और भगवान ब्रह्मा जी प्रधान आचार्य का रूप धारण करके जो ब्रजवासी ब्राह्मणों की पंक्ति जा रही थी उसी के पीछे, क्योंकि आगे वो उनका सौभाग्य सर्वश्रेष्ठ है, वो सौभाग्य ब्रह्मा का भी नहीं है जो उन ब्रजवासी ब्राह्मणों का है, क्योंकि वो प्रत्येक लीला का रसास्वादन करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज श्री नंद बाबा के यहां पधारते हैं तो एक तो आनंद में आनंद बरस रहा है। इतने दिनों के बाद बाबा के यहां सबको परमानंद प्रदान करने वाले सच्चिदानंद प्रभु प्रकट हुए। ब्रजवासियों के हृदय में तो वैसे ही उमगन है, और इधर ब्रजवासी कह रहे सुनो सुनो एक आश्चर्य की बात देखो, ऐसा पंडित कभी नहीं देखा। एक तो मूर्तिमान तेजस्वी वेद स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए, उपवेद सब मूर्तिमान, और ब्रह्मा जी बने तो आचार्य रूप ब्राह्मण रूप है, लेकिन 4 मुख है। अब 4 मुख का पंडित तो ब्रजवासियों ने देखा नहीं था। वो सब एक दूसरे से कह देखो देखो महर के यहां कैसा पंडित पद, अब 4 मुख तो एक अजबे रूप होगा ना। आचार्य स्वरूप ब्रह्मा जी और उनके अनुगामी चारों वेद और उपवेद सब मूर्तिमान ब्राह्मण रूप होकर अंदर आदर दिया, और सबसे पहले जे ही अंदर गए तो स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। अपने लोग स्वस्ति वाचन प्रभु के मंगल के लिए गान करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाश्चक्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः हरि ओम सुशांतिर्भवतु। ब्रह्मा और वेदों ने मूर्तिमान रूप धारण कर पुरोहित का स्वस्ति वाचन किया। अब तो भीड़ लग गई ब्रजवासी और ब्रजवासिनों की। जो सखिया थी बोले सखी आश्चर्य है, 8 नेत्र है, 4 मुख है, और ये आगम की बात बखानने वाला बड़ा प्रवीण पंडित दिखाई दे रहा है।
सब सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? चार मुख से कैसे आवाज निकलती है? भाई एक मुख से बोले तो सब पता है, चार मुख से कैसे बोलेगा? तो सब सुनना चाहते हैं। नंद बाबा ने जब देखा कि स्वस्ति वाचन किए और आकांक्षा जता रहे हैं कि हमें भर नेत्र तो बालक को देख लेने दो, तो जो झीना पर्दा था हटाया गया। ब्रह्मा जी ने प्रभु के उस बाल रूप का दर्शन किया, वेदों ने भी दर्शन किया, और परम सुख ब्रह्मा को मिल रहा है प्रभु के रूप का दर्शन करके। और भगवान ने ब्रह्मा की तरफ देखा, एक किलकारी मारी। प्रभु बाल गोविंद ब्रह्मा जी की तरफ देखो, एक किलकार लगाई तो दशा बदल गई ब्रह्मा जी की। बाहर से तो कुछ लक्षण वर्णन करते हैं और अंदर स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। वेद भी स्तुति कर रहे हैं। साम वेद केवल प्रभु की स्तुति, वेद स्तुति ही तो करते हैं। रहा नहीं गया, अनुमति की जरूरत नहीं समझी, और छोटे छोटे जो श्री चरण है ना, उनको लेकर के ऐसे भाल पे लगाते हैं, ऐसे हृदय पे लगाते हैं। प्रभु के चरणों को निहारते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, और कहते हैं हे यशोदा मैया, ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये संपूर्ण ब्रजमंडल का क्लेश हरण करेगा। तुम्हारे लाला का चिंतन, तुम्हारे लाला का आश्रय, तुम्हारे लाला का दर्शन संपूर्ण ब्रजवासियों के क्लेश का नाश करने वाला होगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे यशोदा मैया, आपके जो लाला के लक्षण लिखे हुए हैं भाल में, श्री चरणों में, कर कमल में, वो मैं पढ़ के बता रहा हूं कि इतना महामहिमा में है कि जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों के त्यागी, पूर्ण काम आप्त काम परमहंस है, वो भी इसके दर्शन की आकांक्षा करेंगे। वो भी हृदय में इसकी कृपा की चाह मनाएंगे। जैसे श्री सुखदेव जी आदि ये परमहंस महापुरुष जन धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों से विरक्त है, चारों पुरुषार्थों से पूर्ण विरक्त है, लेकिन श्री कृष्ण में आसक्त है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि। तो ब्रह्मा जी की दशा बदल रही, आंगन में लौट रहे हैं, वहां की रज लेकर माथे पे लगाते। और ब्रह्मा जी नहीं, वेद भी जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए लौट रहे हैं। इसीलिए तो ब्रज की महिमा अपार है। नंद सदन की रजलय सिरधरी, और बड़ी बड़ी श्वासें, जब प्रेम का आवेश होता है तो श्वास भी नहीं ली जाती, विकलता, लंबी श्वास खींचते हैं, रज में लौट रहे हैं, रज लेकर के अपने शरीर पर लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं। ब्रजवासी जन तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वाले ब्रह्मा, चार खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी जब लौट रहे हो तो कैसा लगेगा, बोल रहे हो तो कैसा लगेगा। उनके साथ तेजस्वी वेद, दो दो आश्चर्य, एक तो नंद बाबा और यशोदा की इस अवस्था में और आश्चर्यजनक बालक, ऐसा सुंदर बालक, और दूसरा वहां उत्सव में ऐसे ब्राह्मण पधारे हुए, मानो जैसे कोई तमाशा खड़ा हो गया हो, ऐसे सब और ब्रजवासी भोले जल, तो एक दूसरे के कान में ऐसे बोलते हैं, देखो देखो कैसे लौट रहा है, देखो देखो कैसे रज लगा रहा है, देखो देखो कैसे इसके चारों मुखों से आवाजें निकल रही। ब्रजवासी सखा ब्रजवासी सब जब ब्रह्मा जी कुछ बोलते हैं ना, तो सब ऐसे से कर मतलब जो पूरे जाल का, अब वेद की भाषा ब्रह्मा की, वो सब ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरे सब जैसे नहीं कोई बोल रहा हो तो जी हाँ ऐसे सब ब्रजवासी ऐसे घेरे हुए और आश्चर्यचकित, और ऐसा लग रहा है पूरी बात समझ रहे। और ब्रह्मा जी जब वेद बोल रहे तो ब्रजवासियों का वेद अलग होता है, ब्रह्मा का वेद अलग है। ब्रजवासियों का वेद सुनना तो उन्हें छेड़ देला, सुना देंगे। ब्रजवासियों के पंडित का नाम हो गया चौमुखा पंडित। ब्रज में अपने चौमुखा भी है ना, इसलिए उनके स्थान भी है। भगवान ब्रह्मा जी को ये परम सौभाग्य मिला, वो आचार्य रूप से आए, उनके आंगन की रज मिली, लालजू के दर्शन हुए, ब्रजवासियों का कृपा प्रसाद हुआ। समस्त ब्रजवासी आनंद में उमगते हुए बाबा के यहां पधारे हुए थे। अब तो पूर्ण श्रृंगार करके ब्रज गोपियां मंगल थार सजा करके बाबा के यहां पधार रही, और
जो ग्वाल बाल हैं वो गुंजा की माला पहन करके घेरू आदि से चित्रकारी करके सिर दधि माखन के माट गावत गीत नए, बड़े बड़े विशाल मटके जिनमें कोई दही लिए हुए कोई दूध लिए हुए बाबा के घर आ रहे। और वृंदावन से हितजू महाराज भी अपने परिकर को कह रहे आनंद आजू नंद के द्वार, आनंद आजू नंद के द्वार, हे आनंद आजू नंद के द्वार, आनंद आजो नंद के द्वार। हाँ दास अनन्य भजन रस कारण, दास अनन्य भजन रस कारण। हाँ दास अनन्य भजन रस कारण, दास अनन्य भजन रस कारण। हे प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल, प्रगटे लाल मनोहर गाय। हे आनंद आजू नंद के द्वार, आनंद आजो नंद के द्वार। हे आनंद आजू नंद के द्वार, आनंद आजो नंद के द्वार। हाँ चंदन सकल धेनु तन मंडित, चंदन सकल धेनु तन मंडित। हाँ चंदन सकल धेनु तन मंडित, चंदन सकल धेनु तन मंडित। हे कुसुम दाम रंजित आगार, कुसुमदान रंजित आगार। हे पूरण कोंब बने तोरण पर, तोरण कोंब बने तोरण पर। बने तोरण पर, बने तोरण पर। बने तोरण पर, बने तोरण हे पूरण कोंब बने तोरण पर, तोरण कोंब बने तोरण पर। पीछे रुचिर पीपर कीड़ा, विचारू तेरा पीपर के डाल। हे आनंद आजू नंद के द्वार, आनंद आज नंद के द्वार। हे आनंद आजू नंद के द्वार, आनंद आज नंद के द्वार। हाँ जुवती जूथ मिली गोप विराजत, युवती जूत में गोप विराजत। युवती जूथ मिली गोप विराजत, युवती जूत मिली गोप विराजत। मिली गोप विराजत, गोप विराजत। मिली गोप विराजत, गोप विराजत। युवती जूथ मिली गोप विराजत,
बाबा के घर के आंगन की चिदानंद मेहता, 84 कोस के ब्रजवासिनी सखा सब बाबा के आंगन में है। और आश्चर्य की बात, दही दूध के खार हैं, मटके में नहीं रखा है, बड़े बड़े कुंड हैं, उस आंगन में एक दूसरे को उठा उसी में डाल रहे। 84 कोस में रहने वाले ब्रजवासी बाबा के आंगन में, और ऐसे नहीं कि ठसे हुए ऐसे चिपके खड़े हो, आनंद बच रहा है, नृत्य हो रहा है, बधाइयां। ये चिदानंद मेहता बाबा के आंगन की, जहां ब्रह्मा भी लौट रहे और जहां की चरण रज महादेव भी माथे पे लगा रहे हैं।